अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। होपफुली आप खैर खैरियत से होंगे सब लोग। आज हम चैप्टर नंबर 16 के एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर एक्सरसाइज पे जाने से पहले इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 5, प्रोडक्शन बजट। The Pedder Island Canning Company produces frozen and condensed soup products. Frozen soups come in 3 principal varieties. ये 3 varieties एक product के हैं, that is snapper, shrimp and pea. The condensed soup come in 2 principal varieties. एक tomato है और दूसरा chicken noodle है, ठीक है। The sales division prepared the following tentative sale budget for the first 6 months of the coming year. प्रोडक्ट्स इनके पास हैं 5, स्नैपर, श्रिम्प, पी, टोमेटो, चिकन नूडल। बजटेड सेल्स हमें यहाँ पे गिवन है 2,50,000, 1,50,000, 3,50,000, इसी तरह से ये 10 लाख और 7,50,000। द फॉलोइंग इन्वेंट्री लेवल्स हैव बीन डिसाइडेड अपॉन, और ये 3 जो है हमारे पास इन्वेंट्री लेवल्स हैं। इसमें हमें वर्क इन प्रोसेस भी गिवन है, वर्क इन प्रोसेस की बिगेनिंग इन्वेंट्री और साथ में एंडिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की बिगेनिंग इन्वेंट्री और साथ में एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और ये हमारे पास वही 5 प्रोडक्ट्स हैं। रिक्वायरमेंट में क्या है? अ प्रोडक्शन बजट फॉर दी 6 मंथ पीरियड। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रोडक्शन बजट होता क्या है। तो प्रोडक्शन बजट जो है हमारा आने वाले वक्त के लिए, जो आने वाला पीरियड ऑफ टाइम है, हम उसके लिए डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो एक बात हम जहन में रखेंगे कि प्रोडक्शन हमने इतनी ज़रूर करनी है जो कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री को भी फिल करे, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फॉर सेल को भी फिल अप करे। और चूंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस भी हमें गिवन है, तो हमने इसको भी साथ में जहन में रखना है कि भाई वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए और बिगेनिंग हमारे पास अवेलेबल कितनी है। तो आइए प्रॉपरली इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पैडर आइलैंड कैनिंग कंपनी प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग जून 30। ये हमारे पास प्रॉपर इसका फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम डिस्क्रिप्शन का होता है हमेशा, और उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनके कॉलम्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से हमने 5 कॉलम्स इसके लिए बनाए। यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर सेल, जो हमें सेल फॉर कॉस्ट गिवन है, बजटेड सेल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। एक्सरसाइज में से मैंने ये फिगर्स उठाए हैं सारे, और वो हमने अकॉर्डिंगली हर एक प्रोडक्ट के सामने जो लिखे हुए थे वो मैंने यहाँ पे उसके नीचे लिख लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, कि जब ये पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म होगा तो मैनेजमेंट चाहती है कि हमारे पास इतने यूनिट्स ज़रूर अवेलेबल हों, जैसे स्नैपर के 20,000, श्रिम्प के 5,000, पी के 20,000, टोमेटो के 80,000 और चिकन नूडल के 20,000, ठीक है। तो जितनी रिक्वायरमेंट फॉर सेल्स हैं प्लस एंडिंग इन्वेंट्री है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये इसको हम टोटल रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से बिगेनिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम बिगेनिंग इन्वेंट्री को इसमें से माइनस क्यों करते हैं। तो एक सिंपल रीज़न ये है कि बिगेनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जब ये पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट हो रहा था तो हमारे पास इतनी इन्वेंट्री अवेलेबल थी। तो ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है वो हमने प्रोड्यूस नहीं करनी होती, ठीक है। ये दो जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है, और इसको हम लेस कर देते हैं बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो इस तरह से हमारे यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स बनते हैं 2,55,000 स्नैपर के लिए, इसी तरह से श्रिम्प के लिए 1,47,000, पी के लिए 3,50,000, टोमेटो के लिए 9,85,000 और चिकन नूडल के लिए 7,40,000। अब चूंकि हमें इस क्वेश्चन में एंडिंग वर्क इन प्रोसेस भी गिवन है, तो हमने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ पर ऐड कर लिया और साथ में हमने बिगेनिंग वर्क इन प्रोसेस को उसमें से लेस कर दिया, क्योंकि वही बात है कि बिगेनिंग का मतलब है कि ऑलरेडी हमारे पास ये यूनिट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी प्रोडक्शन बजट अब हमारा बनता है। तो स्नैपर के लिए 2,54,000, श्रिम्प के लिए 1,47,150, पी के लिए 3,51,000, टोमेटो के लिए 9,95,000 और चिकन नूडल के लिए 7,51,000।
होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।